बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चियों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, जैसे कि हम इल्मे बयान पढ़ रहे थे, इससे पहले इल्मे बयान की जो 3 हैं तशबीह, तहारा, मजाज मुरसल, हम पढ़ चुके। आज जो इल्मे बयान की चौथी और आखिरी किस्म है कनाया, आज हम वो पढ़ेंगे। बच्चों इससे आपने नोट कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बाज़ दफ़ा MCQs में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपने अपने पास इसे नोट कर लेना है। जी तो बच्चों हम बात करते हैं कनाया पे। कनाया के लुग़वी मानी है पोशीदा या खुफिया बात, यानी कोई भी बात छुपा के करना। इल्मे बयान के मुताबिक जब कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो के हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सकें तो उसे कनाया कहते हैं। यानी कि जब भी कोई लफ्ज़ मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी माने भी मुराद लिए जा सकें। मसलन किसी को सफ़ेद पोश कहना, यानी सफ़ेद पोश कहकर इज़्ज़त वाला मुराद लेना, मजाजी मानी है, जबकि उससे मुराद सफ़ेद कपड़े पहनने वाला भी हो सकता है। यानी सफ़ेद पोश जो हकीकी मानी क्या है? सफ़ेद कपड़े पहनने वाला, और मजाजी मानी सफ़ेद पोश की क्या है? यानी कि इज़्ज़त वाला। तो ये है कनाया। फिर दूसरी मिसाल, मसलन अगर किसी मर्द का ये कहना कि मैं उसे देख लूँगा, मैंने कोई हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, ठीक है, ये भी कनाया की मिसाल है। अब कैसे? इस जुमले में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है कि मैं कोई औरतों की तरह बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन इसके हकीकी मानी ये भी हो सकते हैं, यानी मर्द वो होता है जो हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनता। मजाजी मानी यानी कि औरतों की तरह बुज़दिल नहीं हूँ, और हकीकी मानी कि मर्द वो होता है जो हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनता। अब इसकी एक शेरी मिसाल देख लें। जुआ उनकी दिन रात की दिल लगी थी, जुआ उनकी दिन रात की दिल लगी थी, शराब उनकी घुट्टी में गोया पड़ी थी। वज़ाहत अब देखें इसकी क्या, मौलाना हाली के इस शेर में घुट्टी में पड़ा होना से मुराद आदी होना। अब घुट्टी से में पड़ा होना से मुराद क्या है? आदी होना। ये इसका मजाजी मानी, मजाजी मफ़हूम है, जबकि हकीकी मफ़हूम भी मुराद हो सकता है कि बचपन में जो चीज़ पहली दफ़ा उनके हलक में घुट्टी के तौर पर टपकाई गई वो क्या थी? शराब थी। समझ में आई इसकी कि किस तरह से कनाया की क्या मिसालें हैं, क्या है कनाया। फिर अब कनाया की बहुत सी इक़साम हैं, हम यहाँ पे 2 ही किस्मों पे जो इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारा अमूमन क्वेश्चन भी आ जाता है, कनाया करीब और कनाया बहीद की वज़ाहत करें, तो हम इन 2 किस्मों पे ही बात करेंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा इक़साम है इसकी। जी बच्चों आप लोगों ने भी ठंडा पानी पीने से ज़रा एहतियात ही करनी है। मैंने ठंडा पानी पिया तो मेरा गला ख़राब हो गया। मौसम ऐसा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सावन का महीना है, फिर बारिश लगती है, थोड़ी सी ठंड हो जाती है, तो आपने थोड़ी एहतियात करनी है। जी कनाया करीब। अब देखते हैं कनाया की किस्में। हम 2 किस्मों पे बात करेंगे, कनाया करीब। अब ज़हन में रखें करीब से, यानी कि करीब जो फ़ौरन समझ में आ जाए। दूसरी किस्म है कनाया बहीद, जो ज़रा सोच के, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र के बात समझ में आए, यानी कि फ़ौरन समझ में ना आए। अब देखते हैं कनाया करीब। मौसूफ की किसी सिफ़त का यूँ इजहार किया जाए कि उसकी मखसूस सिफ़त की तरफ इंसान का ज़हन फ़ौरन मुंतकिल हो जाए और ज़्यादा गौर व फिक्र ना करना पड़े। यहाँ मौसूफ और सिफ़त के दरमियान कोई वास्ता ना हो, यानी जो कनाया आसानी से समझ में आ जाए उसे कनाया करीब कहते हैं। किसे कनाया करीब कहते हैं? यानी जो कनाया आसानी से समझ में आ जाए उसे कनाया करीब कहते हैं। जैसे अब शेरी मिसाल है दोशे मोहम्मद का मकीन खाना इज़्ज़ी पर, है दोशे मोहम्मद का मकीन खाना इज़्ज़ी पर, इस नाज से रखता ही नहीं पाँव ज़मीं पर। दोशे मोहम्मद का मकीन इशारा है हज़रत इमाम हुसैन की तरफ। जी बच्चों आपको कनाया करीब की समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कनाया बहीद की। जी बच्चों देखिए कनाया बहीद, बहीद यानी दूर। बहीद का मतलब होता है दूर,
यानी वो कनाया जो फ़ौरन समझ में ना आए बल्कि गौर व फिक्र करना पड़े। बिलहमूम सिफ़ात बयान कर दी जाती हैं, लिहाजा फिर इस चीज़ तक पहुंचना आसान हो जाता है। मसलन क्या तुम लोगों ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? औरत तबी तौर पर कमज़ोर होने के बायस दलेर और जुर्रतमंद नहीं होती। यहाँ चूड़ियां पहनने से मुराद कनाया यानी बुज़दिली है। फिर एक शेरी मिसाल है, बदनाम भी झूठे भी हम ही हैं बेशक, बदनाम भी झूठे भी हम ही हैं बेशक, हम सितम करते हैं और आप करम करते हैं। अब देखें, बज़ाहिर शायर इस शेर में अपने आप को बुरा कहता हुआ मालूम होता है, ठीक है। बज़ाहिर तो वो अपने आप को कह रहा ना, बदनाम भी मैं हूँ, झूठा भी मैं हूँ, लेकिन हकीकत में अब क्या है, हकीकत में उसका एतराज़ महबूब पर है। वो कनाया में सब कुछ महबूब को कह रहा है, यानी वो छुपा के वो बात किसे कह रहा है, महबूब को कह रहा है। ये है कनाया, ठीक है, बहीद। फिर आगे मिसाल है ये कनाया की ही, आलम वो है जो इल्म पर अमल करे। ये बात उस शख्स के लिए कही गई है जो इल्म तो रखता है। अब कनायतन छुपा के बात की गई है ना, यानी जो इल्म तो रखता है लेकिन इस पर अमल नहीं करता। तो जी बच्चों, उम्मीद है आपको कनाया की समझ आ गई होगी। आपने इसे अच्छे तरीके से कॉपीज़ पे लिख के याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपने इसका टेस्ट देना है। फिर वही बात कि मैम नहीं देख रही तो देख के कर लेंगे, देख के नहीं, याद करके टेस्ट करना है। मैम नहीं देख रही, अल्लाह ताला तो देख रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, घरों में ही रहें, सेफ़ रहें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।